Hello guys, today we are going to study class 10th biology chapter life process. So first of all we are going to study about what is life and what is biology. Biology is the science of living things. Biology ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप पढ़ते हो लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग बींग्स के बारे में, लिविंग बींग्स यानी कि लाइफ, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप जो हो, जो आपके सराउंडिंग में है, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में ही आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हो। मेनली वर्ड बायोलॉजी आया कहाँ से, डिराइव कहाँ से हुआ, तो ये एक ग्रीक टर्म है जहाँ पे बायो मीन्स लाइफ कहा जाता है और लोगोस मीन्स स्टडी कहा जाता है। यानी कि आप जो लाइफ के बारे में नॉलेज गेन करते हो, स्टडी करते हो, वही बायोलॉजी है। The study of biology, which is a science of life and life process, knowledge of life, living and non-living things. स्टडी ऑफ बायोलॉजी क्या है, तो जो आप लाइफ है यानी कि लिविंग थिंग्स है। अब इन लिविंग थिंग्स के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस है, यानी कि जो लिविंग बींग्स को लिविंग होने के लिए कलेक्टिवली बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो कि लाइफ प्रोसेस के अंदर पड़ते हैं, वो तो इनके नॉलेज के बारे में, इनके लाइफ के बारे में जो नॉलेज हमको मिलता है, जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि लिविंग बींग्स हैं या नॉन लिविंग बींग्स हैं, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ने वाले भी हैं। नेक्स्ट, लाइफ इज सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल वेयर केमिकल रिएक्शन आर गोइंग ऑन ऑल द टाइम फॉर इट्स मेंटेनेंस, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन। लाइफ क्या है, तो लाइफ एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है जहाँ पे कंटिन्यूसली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो ही रहे हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को मेंटेन रख सके, ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। यानी कि वो लिविंग बींग्स होने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होने चाहिए वो कंटिन्यूसली एक लिविंग बींग्स के अंदर हो सकते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। यानी कि जो छोटे से छोटे सेल्स भी हैं उनको भी आप लिविंग बींग्स कह सकते हो, उनको भी एक कह सकते हो कि उनके अंदर एक लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से सेल ग्रो कर रहे हैं। आगे चल के वो अपने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी परफॉर्म करेंगे, आगे चल के वो एक अपने नेक्स्ट जनरेशन के प्रोडक्शन भी करेंगे। तो इस तरीके से वो इवन यहाँ तक कि आप उनके इन्वायरमेंट में जो हो रहा है, जो भी उनके सराउंडिंग में हो रहा है, उसके अगेंस्ट वो अपना रिस्पॉन्सिवनेस भी, यानी कि अपना रिस्पॉन्स भी शो करेंगे। तो ये लाइफ उन्हीं को कहेंगे जो ये सब चीज़ों को कलेक्टिवली शो कर रहे होंगे। यानी कि केमिकल्स जो उस सेल के अंदर कंटिन्यूसली रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के जो भी रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो इन सब प्रोसेसेस के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि लाइफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब उनके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली परफॉर्म हो रहा है, जिससे वो टूट भी रहे हैं, बन भी रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। नोट में देख लेते हैं, सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट आर अ मेजर क्राइटेरियन विच डिस्टिंग्विशेस लिविंग बींग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग बींग्स। यानी कि ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये एक ऐसा क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसके थ्रू आप बांट सकते हो कि कौन लिविंग बींग्स है और कौन नॉन लिविंग बींग्स है। मूवमेंट आर टेकन प्लेस ऑल द टाइम, दैट इज मॉलिक्यूल्स दैट एग्जिबिट मूवमेंट टू कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल दैट एग्जिबिट मूवमेंट टू कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। आप मॉलिक्यूल के मूवमेंट के बेसिस पे आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन लिविंग बींग्स है, कौन नॉन लिविंग बींग्स है। यानी कि जिनके अंदर कंटिन्यूसली विजिबल या फिर इनविजिबल भी आप कह सकते हो मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट सिर्फ विजिबल ही होगा या फिर इनविजिबल ही होगा। डॉग रनिंग कर रहा है, ब्रीदिंग के टाइम पे किसी का जो मूवमेंट होता है चेस्ट का, बॉडी का, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे जो हार्ट पाल्पिटेशन कर रहा है, आप जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, ये रिस्पॉन्स हो रहा है आप। तो ये डिफरेंट मूवमेंट जो विजिबल हैं
उनके अगेंस्ट आपके बहुत सारे सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे इनविजिबल मूवमेंट भी हो रहे होते हैं। तो जो विजिबल है सिर्फ उनको देख के ही आप किसी को लिविंग बींग्स तो कह नहीं सकते हो। तो जो इनविजिबल मूवमेंट है उनको भी देख के आपको क्या कहना पड़ेगा कि वो भी अगर मूवमेंट, इनविजिबल मूवमेंट भी परफॉर्म हो रहा है तो वो भी एक तरीके से लाइफ होने का संकेत दे रहा होता है। तो ये एक मेजर क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग बींग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो है क्या। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहे होते हैं जिससे बनना और टूटना दोनों ही हो रहा होता है। अगर आप कंटिन्यूसली देखो तो सेल्स अपना न्यू सेल्स बनने से लेकर, ग्रो करने से लेकर और उनके मैच्योरिटी गेन करने तक जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि कहीं किसी तरीके का इंजरी नहीं होगा, या फिर सेल्स बनने के लिए जो भी एक सेल से दूसरे सेल्स और ऐसे करते करते मल्टी सेलुलर और फिर इन तरीके से इन सबको बनने के लिए बहुत सारी इंजरी को रिपेयर होने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स की ज़रूरत है जिनको कंटिन्यूअसली फॉर्म होना पड़ता है। प्लस आपको कुछ जो भी आप फिजिकल वर्क करते हो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ना भी होता है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए जिसकी वजह से आपका क्या हो, रिपेयरिंग होता रहे, मेंटेन कर सके अपना स्ट्रक्चर। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ ब्रेकडाउन ही शो करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि सिर्फ वो खर्च ही कर रहा है, गेन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, फॉर्म तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो अगर वो सिर्फ तोड़ता रहा, फॉर्मेशन किसी चीज़ का नहीं करा, तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक लिविंग नहीं रह सकता है। जबकि वैसा मॉलिक्यूलर मूवमेंट जहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो रहा हो और साथ ही साथ क्या हो रहा हो, रिपेयरिंग भी हो रहा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को लिविंग रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं लाइफ को अपने आगे तक। जैसे कि आप देखो कि जहां आप बात करते हो मेटाबॉलिज्म में, मॉलिक्यूलर मूवमेंट में आप देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम करते हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके, वहीं फॉर्मेशन भी करते हैं ग्लूकोज का। आप जब बात करो कि CO2 और वाटर से जब प्लांट होते हैं तो वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ये बनना और टूटना दोनों ही पैरेलल प्रोसेस है जो कि होते रहना चाहिए, नहीं तो कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ तोड़ता चला गया, एनर्जी कंज्यूम करता ही चला गया और एनर्जी को देने वाले चीज़ों को बनाने का काम नहीं किया, तो फिर वो लिविंग बींग्स कैसे रह पाएंगे, वो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अब मूवमेंट के बेसिस पर हम डिसाइड जब कर रहे हैं कि केमिकल मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर तो वो लिविंग है, केमिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, केमिकल मूवमेंट यानी कि सिर्फ आप केमिकल मूवमेंट की बात नहीं करो, मतलब किसी भी तरीके के मूवमेंट, या तो फिजिकल यानी कि आप जो विजिबल मूवमेंट है जिसको आप देख सकते हो वो मूवमेंट, कुछ इनविजिबल मूवमेंट जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, जैसे सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स का जाना, गैसियस एक्सचेंज होना, वेस्ट मटेरियल्स जो सेल्स के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है उनका रिमूवल होना, ये सारे इनविजिबल मूवमेंट के अंदर आते हैं। तो इन सब के बेसिस पे भी आप कहोगे कि कोई ऑर्गेनिज्म लाइव है, यानी कि एक सिंगल सेल जो ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी लाइफ है, लाइव, उनके अंदर भी कोई लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो लाइफ एग्जिस्ट करने के क्राइटेरियाज हैं ये आप उसी सब के बेसिस पर बात कर रहे हो। अगर कोई सिंगल सेल भी ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, सारे मॉलिक्यूलर लेवल के मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो वो लाइफ है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कभी तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करते हैं, कभी नहीं शो करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या कहेंगे, क्या वो लाइफ है या फिर उनके अंदर लाइफ नहीं है, क्या वो लिविंग बींग्स हैं या फिर वो नॉन लिविंग बींग्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वायरस की बात करें तो वायरस ऐसा है कि वो जब भी किसी को इन्फेक्ट करेगा तो उसके अंदर वो अपना मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो करने लगता है, लेकिन जब तक वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्ट नहीं किया हुआ है तब तक वो नॉन लिविंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो किसी तरीके का कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स है। कनेक्टिंग लिंक इसलिए कहा क्योंकि वो लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करता है और नॉन लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करता है।
नॉन लिविंग बींग्स की तरह तब बिहेव करेगा जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्फेक्ट नहीं हुआ होगा, और जब लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करेगा तो वो पक्का ही है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर और किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इन्फेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं लिविंग होस्ट। दैट मीन्स लिविंग होस्ट देयरफॉर वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी लाई एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स होने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ से कहीं चले जाएं ऐसे जगह पर जहाँ हम किसी को नहीं जानते हो, जहाँ हमको कोई नहीं जानता हो, तो यहाँ पे जानने से ऐसा नहीं है कि हम उसको बाय फेस नहीं पहचान रहे, ऐसा नहीं। कहने का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म ही, वो स्पेसीज ही हमारे लिए अननोन हो, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो लिविंग बींग्स है या फिर नॉन लिविंग बींग्स है। फॉर एग्जांपल हम एलियन ही बन जाते हैं, और हम एलियन हैं और हम किसी दूसरे ग्रह पे जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन लिविंग बींग्स है, कौन नॉन लिविंग बींग्स है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज तो हमारी लिस्ट में होना चाहिए ना, जिसको देख के हम कह सके कि ये लिविंग बींग्स है, ये नॉन लिविंग बींग्स है। यानी कि हम कैटेगराइज कर सके कि लिविंग बींग्स वाले जो होंगे उनके पास ये कैरेक्टर होगा, वो ये कैरेक्टर शो करेंगे, जो नॉन लिविंग बींग्स होंगे वो ये कैरेक्टर शो करेंगे। तो इन कैरेक्टर्स में से हमने एक शॉर्ट ट्रिक निकाला कि कैसे कौन कौन से वो कैरेक्टर्स होंगे जिसको देख के हम क्या कहेंगे कि ये लिविंग बींग्स हैं। तो ये कैरेक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में ग्रीन होम, यानी कि आप ग्रीन से हो गया ग्रोथ, आर से हो गया रिप्रोडक्शन, ई से हो गया एनर्जी, ई से हो गया एक्सक्रीट टॉक्सिक वेस्ट, एन से हो गया नरिश देमसेल्फ, एच से shows homeostasis maintain equilibrium in body, O से order and organization, M से movement and E से evolve। तो ये जो आप कैरेक्टर्स देख रहे हो ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो किसी लिविंग बींग्स को लिविंग होने के लिए होना ही चाहिए। ये सब हम थोड़ा और डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। वैसे आप एक एक लाइन तो सुन ही सकते हैं। ग्रोथ यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ शो कर रहे होंगे तो वो लिविंग बींग्स होंगे। इस पे कंट्राडिक्शन आएगा, हम जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे अपने आगे की क्लास में, तब उसके बारे में कंट्राडिक्शन आएगा कि ग्रोथ क्या एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है किसी चीज़ को लिविंग बींग बताने के लिए या फिर नॉन लिविंग बताने के लिए, क्योंकि ग्रोथ बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो ग्रोथ तो किसी स्टोन का भी हो रहा है, आई मीन किसी जो आप पहाड़ वगैरह देखते हो या फिर सैंड ड्यून्स देखते हो उनका भी ग्रोथ हो रहा है, तो क्या वो लिविंग बींग्स है? तो नहीं, वो ऐसा ग्रोथ है जो बाहरी तौर पे, बाहरी परत बाय परत, परत दर परत इकट्ठा होते चला जा रहा है, तो वो ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकता है। जब वो ग्रोथ ऐसा ग्रोथ है जो नॉन लिविंग बींग्स के अंदर हो रहा है, जो बाहर से जमावड़े की वजह से हो रहा है, तो उस ग्रोथ को आप डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते हो किसी लिविंग बींग्स के लिए। लिविंग बींग्स को लिविंग बींग्स होने के लिए ऐसा ग्रोथ होना चाहिए जो इंट्रिंसिक हो। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक ग्रोथ, तो ग्रोथ भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स के लिए। दूसरा रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म को लिविंग बींग्स होने के लिए रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है। गौर से, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बींग्स होने के लिए रिप्रोडक्शन होना, यानी कि लिविंग लाइफ जीने के लिए रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म में तो वो लिविंग बींग्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीड एनर्जी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर वो लिविंग है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सही। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीट टॉक्सिक वेस्ट। जो भी बॉडी अपना कंज्यूम करता है, तो कंज्यूम करने के साथ साथ वो बॉडी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी रिलीज कर रहे होते हैं जो उनके खुद के शरीर के लिए हार्मफुल होगा, तो वो हार्मफुल मटेरियल को उसको अपने शरीर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो वो ये लिविंग बींग्स ही करेंगे, नॉन लिविंग बींग्स तो करेंगे नहीं। तो वो टॉक्सिक वेस्टेज जो उनके शरीर के अंदर, सेल के अंदर फैल रहा है, उसको बाहर निकालना, तो उसको कहेंगे इसकी टॉक्सिक। नरिश देमसेल्फ, यानी कि अगर हम लिविंग हैं तो लिविंग होने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी पाने के लिए हमको फूड चाहिए। तो फूड लेना ही और हमारे सेल को उस तरीके से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना ही नरिशमेंट कहलाएगा। सोज होमियोस्टेसिस मेंटेन इक्विलिब्रियम इन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं, ब्लड्स हैं, जितने भी टिश्यू फ्लूइड्स, ब्लड्स हैं, तो हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम इवन टेम्परेचर मेंटेन, यानी कि हमारा बॉडी क्या कर रहा है, यानी जो भी लिविंग बींग्स होंगे वो इन्वायरमेंटल और अपने शरीर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे। ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत तरीके के ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से होंगे।
कोई सिंगल सेलुलर और कोई मल्टी सेलुलर, यानी सेल्स से बने होंगे, फिर टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, यानी कि ये ऑर्डर होना चाहिए किसी लिविंग बींग्स के अंदर। सेल्स होना चाहिए, टिश्यूज होना चाहिए, ऑर्गन्स होना चाहिए। मूवमेंट के बारे में हमने पहले भी बहुत सारा पढ़ा कि मूवमेंट विजिबल और नॉन विजिबल हो सकता है। इनविजिबल कहने का मतलब कि जो आप दौड़ रहा है, बोल रहा है। प्लांट्स में भी बहुत सारे मूवमेंट दिखते हैं। जैसे आप बात करो कि टच मी नॉट प्लांट में अगर आप टच करो तो वो कर्ल हो जाते हैं। सनफ्लावर का सनलाइट की तरफ मूवमेंट, तो ये सारे विजिबल मूवमेंट हैं। कुछ इनविजिबल मूवमेंट हमने बात करा कि जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा हो, यानी कि इस बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पर मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शंस कर रहे हों। जैसे हमने क्या कहा कि जैसे ही हमने फूड लिया तो फूड से जो न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिएंट को सेल्स तक पहुंचना, गैसेस सेल्स तक पहुंचना, टॉक्सिक मटेरियल का सेल से एक्सक्रीट होना, ये सारा इनविजिबल मूवमेंट हो गया। इसके बाद हम बोले कि जो ऑर्गेनिज्म लिविंग बींग्स होंगे वो इवॉल्व भी करेंगे। इवॉल्व यानी क्या कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, चौथे जनरेशन, ये जो जनरेशन बाय जनरेशन प्रोग्रेसिव मूवमेंट हो रहा है, तो ये वेरिएशन से एक्यूमुलेट हो रहा है और चेंजिंग इन्वायरमेंट के थ्रू वो अपने आप को एडेप्ट कर रहे हैं। तो जो वेरिएशंस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा उसको एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को एक इवॉल्व करता हुआ चलेगा। तो ये इवोल्यूशन भी उनके अंदर क्या होना चाहिए, लिविंग बींग्स को लिविंग होने के लिए होना चाहिए। वैसे इवोल्यूशन हम और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।